नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद मिश्रा सर में स्वागत है। आज मैं आपको कराऊंगा 26 जून के करंट अफेयर्स। चलो शुरू करते हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ISSF विश्व कप जो हो रहा है उसमें जो है किसने कांस्य पदक जीता है। अब ऑप्शन देखते हैं। मनु भाकर, सौरभ घोषाल, दिव्या रानी, सौरभ चौधरी। तो इस बार जो है कांस्य पदक जो है सौरभ चौधरी ने जीता है। ठीक है। और एक बात और आपको याद रखनी होगी कि जो है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जो है ISSF, इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? म्यूनिक स्विट्जरलैंड में है। और ये जो लड़का है सौरभ चौधरी, ये जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ का है। ठीक है। नेक्स्ट, महिलाओं को आजीविका उपलब्ध कराने के लिए विश्व खाद्य संगठन या विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ किस राज्य ने समझौता किया है? देखिए, ध्यान रखिएगा कि विश्व खाद्य संगठन अलग है और विश्व खाद्य कार्यक्रम अलग है। तो इस बार जो है समझौता किस राज्य ने किया है? ऑप्शन से देखते हैं। उत्तर प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, बिहार। दरअसल इसके द्वारा किया जाएगा कि जो भी NGO हैं, NGO महिला स्वयं सहायता समूह, उनमें जो है उनके द्वारा महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। ये जो है उड़ीसा के साथ समझौता करेगा। कौन? WEP। ठीक है ना, WEP। अब WEP के बारे में समझ लेते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम की जो है स्थापना जो है 1961 में रोम, इटली में हुई। और याद रखना पड़ेगा 2020 में इसे जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड बिस्ली। आप लोग देख लीजिएगा, कौन? डेविड बिस्ली। नेक्स्ट, किसे विश्व टेस्ट सीरीज चैंपियनशिप में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया? देखो, अब की बार क्या हुआ है, टेस्ट सीरीज जो होती है उसे चैंपियनशिप का नाम दिया गया। ठीक है ना। और ये जो है पहली बार ऐसा आयोजन किया गया था। ठीक है ना। इसमें जो है न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर ये सीरीज जो है जीत ली है। और अंतिम मैच कहाँ हुआ? साउथहैम्पटन में हुआ और भारत को जो है हरा दिया। हुआ तो वैसे ड्रा, लेकिन जो है भारत को इस सीरीज में हरा दिया गया। और इसमें जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज ये जो है केन विलियमसन को जो है चुना गया। और एक बात और याद रखनी, जो फाइनल मैच हुआ उसमें प्लेयर ऑफ द मैच काइल जेमिसन, इनको जो है प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। नेक्स्ट, किसे हवाई अड्डे को डायरेक्टर जनरल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया? दरअसल ये जो अवार्ड है ये ग्राहकों की जो सुविधा होती है उसके लिए दिया जाता है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, ये ऑप्शन है। कैंपेगोंडा और राजीव गांधी एयरपोर्ट और कोच्चि एयरपोर्ट। देखो, इसमें ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है वो जो है सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट है। कैंपेगोंडा आपका कर्नाटक में पड़ता है। और पहली बार हेली टैक्सी की शुरुआत कैंपेगोंडा में की गई थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। और ऑप्शन इसका है कोच्चि एयरपोर्ट। कोच्चि एयरपोर्ट को क्या किया गया है? डायरेक्टर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, अब राजस्थान में क्या किया गया है? राज्य में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन किया गया है। याद रखिएगा, ट्रांसजेंडर अब होता क्या है? दरअसल 2014 में क्या किया गया? धारा 377 को समाप्त कर दिया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया। और इसमें जो है जो भी समलैंगिक होते हैं या ट्रांसजेंडर होते हैं उनको तीसरे लिंग के रूप में चिन्हित किया गया। अब इसी को बहुत सारे अधिकार दिए जा रहे हैं। इन्हीं के क्रम में क्या किया गया है? राजस्थान में इसके लिए एक अलग सेल का गठन किया गया है जो इनके अधिकारों के लिए काम करेगी। नेक्स्ट, अब देश में एक जो है स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाई गई है। कहाँ बनाई गई? दिल्ली में बनाई गई। अब इसका जो है वाइस चांसलर बनाया गया है। किसे बनाया गया है? पहला ऑप्शन है मीनाक्षी लेखी,
दूसरा है हिमा दास, तीसरा है झूलन गोस्वामी और चौथा है कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका जो है वाइस चांसलर कर्णम मल्लेश्वरी यानी कर्णम मल्लेश्वरी को चुना गया है। अब आपको याद रखना हो कर्णम मल्लेश्वरी ने क्या किया था, सिडनी ओलंपिक जो 2000 में हुआ था उसमें जो है कांस्य पदक जीता था और 130 पाउंड वजन उठाया था। ये जो है एक प्रकार से चमत्कार था भारत के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब राजस्थान में क्या हुआ है, बूंदी अभयारण्य, इसको जो है एनसीटी जो होता है यानी कि जो भी टाइगर के लिए संस्था होती है, ठीक है ना, उसने जो है चौथा टाइगर रिजर्व यानी 4th टाइगर रिजर्व बनाने के लिए जो है मंजूरी दे दी है। अब बहुत जल्दी इसको जो है पूरे देश में घोषित कर दिया जाएगा। अब इससे पहले जो है 3 टाइगर रिजर्व राजस्थान में रह चुके हैं, सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स, ये टाइगर रिजर्व हैं। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है कि टाइगरों को यानी टाइगरों की संख्या को बढ़ाना। हमें 2022 तक क्या करना था, दोगुना करना था, लेकिन हम लोगों ने जो है उससे 2 साल पहले ही यानी बहुत जल्दी ही टाइगर को दोगुना कर दिया और 2967 टाइगर भारत में इस समय हैं और अभी तक इसके पहले 51 टाइगर रिजर्व हैं। 51वां कौन सा बनाया गया, 51वां जो टाइगर रिजर्व है वो श्री बिल पुथूर, ये कहाँ है, ये तमिलनाडु का जो है 5वां टाइगर रिजर्व है और भारत का 51वां टाइगर रिजर्व बनाया गया था। नेक्स्ट, पासपोर्ट सेवा दिवस। अब ये पासपोर्ट सेवा दिवस क्या होता है, देखो पासपोर्ट के लिए जो है एक दिवस मनाया जाता है। अब इसे जो है कब मनाया जाता है, तो इसे जो है 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है और इसका आयोजन जो है प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। और विदेश मंत्री वर्तमान में कौन है, एस जयशंकर। पहले जो अमेरिका में जो है ये राजदूत भी रह चुके हैं भारत के। और अभी कौन, अरिंदम बागची, आपको मालूम होना चाहिए अरिंदम बागची जो है ये विदेश विभाग के प्रवक्ता अभी इसी महीने जो है बनाए गए हैं। नेक्स्ट, किस बैंक ने आरबीआई के डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड में 3 लगातार तिमाही में प्रथम स्थान हासिल किया। दरअसल ये क्या होता है, डिजिटल पेमेंट में यानी डिजिटल पेमेंट किस बैंक के द्वारा सबसे ज्यादा किए गए, ऑप्शन क्या है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ठीक है ना, और तीसरा है एसबीआई और चौथा कौन सा है, इंडसन बैंक। तो इस बार जो है 3 लगातार तिमाही में डिजिटल पेमेंट में सबसे ज्यादा जो है एसबीआई, ठीक है ना, एसबीआई ने जो है प्रथम स्थान हासिल किया। और ये कौन है, दिनेश खर, एसबीआई के चेयरमैन कौन है, दिनेश खर। इसमें जो है 51% भारत सरकार की हिस्सेदारी है, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है भारत का, सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है। नेक्स्ट, अगला है हुरून, जो रिच लिस्ट हर साल प्रस्तुत की जाती है, उसमें जो है अब की बार एक नया उसमें जो है प्रस्तुत किया गया है। इसमें क्या है, शताब्दी में यानी 100 वर्षों में सबसे ज्यादा जो है दान किसने किया है, यानी चैरिटी में किसने खर्चा किया है, इसलिए जो है इस बार लिस्ट प्रस्तुत की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। इसमें क्या है, पहला ऑप्शन है जमशेद टाटा, दूसरा है बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स जो भी एक फाउंडेशन है, तीसरा है हेनरी वेलकम और चौथा है वारेन बफेट। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये जो है जमशेद टाटा, और गर्व की बात है भारत के लिए कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा दान जो है किसी भारतीय के द्वारा किया गया है, जमशेद टाटा। इन्होंने ही जो है, जो आप टाटा स्टील की जो फैक्ट्री पढ़ते हैं, टाटा स्टील कितना बड़ा नाम है, वो इन्हीं की जो है इन्हीं की मेहनत का परिणाम है, ये याद रखना होगा, ठीक है ना। अब आज के लिए इतना ही, आगे जो है आपको कल 27 जून के करंट अफेयर्स में फिर से मिलेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें,
थैंक यू।